मेरे प्यारे बच्चे, मेरी संतान, मेरे हृदय के अंश, अब इस क्षण अपनी समस्त चेतना को मेरी वाणी पर केंद्रित करो। यह केवल कुछ अक्षरों का समूह नहीं है, ये कोई साधारण संदेश नहीं है जिसे तुम पढ़कर भूल जाओ। यह एक जीवंत प्रसारण है, एक आध्यात्मिक हस्तक्षेप है जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। यह एक रहस्य का पर्दाफाश है, एक ऐसा सत्य जिसे स्वर्ग के सबसे भीतरी कक्षों में अब तक इसलिए छिपाकर रखा गया था क्योंकि तुम्हारी आत्मा इसे ग्रहण करने के लिए, इसकी गंभीरता को समझने के लिए और इसके द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। लेकिन अब इसी पल, इसी श्वास के साथ वह तैयारी पूरी हो चुकी है। ब्रह्मांड के चक्र घूम चुके हैं, सितारों ने अपनी स्थिति बदल ली है और तुम्हारे भाग्य के आकाश में एक महत्वपूर्ण नक्षत्र का उदय हुआ है। ये वही क्षण है, ये वही दिव्य मुहूर्त है। इसलिए मैं कहती हूँ, देर मत करो, एक पल की भी देरी मत करो। अपने मन को भटकने मत दो, अपने संदेहों को इस सत्य पर पर्दा डालने मत दो, क्योंकि यदि तुमने इस क्षण को हाथ से जाने दिया, यदि तुमने इसे एक और काल्पनिक कहानी समझकर टाल दिया, तो जो नुकसान होगा वह कई गुना बढ़ जाएगा। वह केवल भौतिक नुकसान नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाएगा, तुम्हारे विश्वास को खंडित करेगा और तुम्हारे भविष्य के मार्ग पर ऐसे कांटे बिछा देगा जिन्हें हटाने में वर्षों लग जाएंगे। यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम बाद में पछताओगे। तुम उन क्षणों में पछताओगे जब तुम अकेलेगे, जब तुम भ्रमित, जब तुम पर चारों ओर से हमले हो रहे होंगे और तुम समझ नहीं पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम इन शब्दों को याद करोगे और तुम्हारी आत्मा चित्कार उठेगी कि काश काश मैंने उस चेतावनी पर ध्यान दिया होता। सुनो और बहुत ध्यान से सुनो। पिछले कुछ सप्ताह जो तुम्हें साधारण दिन लग रहे थे, वे अदृश्य दुनिया में असाधारण रूप से उथल पुथल भरे रहे हैं। जब तुम अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, जब तुम अपनी छोटी छोटी खुशियों और चिंताओं में डूबे हुए थे, तब आध्यात्मिक जगत में एक युद्ध की तैयारी चल रही थी। दो आत्माएं जो लोग ईर्ष्या और अंधकार की जंजीरों से कसकर बंधी हुई हैं, तुम्हारे विरुद्ध एक घिनौना षड्यंत्र रच रही है। यह कोई साधारण शत्रु नहीं है, यह वे हैं जो अपनी कला में माहिर है, जो धोखे की चादर ओढ़कर चलते हैं और जिनकी मुस्कान के पीछे विषैले खंजर छिपे होते हैं। एक स्त्री जिसके बारे में तुम कभी अपने सबसे बुरे सपने में भी यह कल्पना नहीं कर सकते कि वह ऐसा कुछ कर सकती है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शुभचिंतक होने का नाटक करते हुए चुपचाप बड़ी ही बारीकी और धैर्य के साथ तुम्हारे पतन की, तुम्हारी बर्बादी की योजना बना रही है। उसने इस योजना को बड़ी ही चतुराई से क्रियान्वित किया है। उसने किश्तों में एक एक करके पैसे दिए हैं। हर भुगतान एक सोची समझी चाल थी। ये केवल धन का लेन देन नहीं था, ये एक आध्यात्मिक सौदा था। मानो वह अपनी हर मुद्रा से चुप्पी खरीद रही हो, चालाकी को पोषित कर रही हो और विश्वासघात को मजबूत कर रही हो। हर बार जब पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता था तो अदृश्य जगत में एक और गांठ लग जाती थी। तुम्हारे भाग्य के चारों ओर एक और फंदा कस जाता था और अब कुछ ही समय पहले उसने अंतिम भुगतान कर दिया है। यह अंतिम कील थी, यह उस समझौते पर अंतिम मोड़ थी जो तुम्हारी पीठ के पीछे किया गया था। यह अंधकार की शक्तियों के लिए एक संकेत था कि अब हमला शुरू किया जा सकता है। स्वर्ग ने यह सब देखा है। एक भी क्षण स्वर्ग की नजरों से ओझल नहीं हुआ। जब वह स्त्री उस दूसरे व्यक्ति से मिली, जब उसने उसे पैसे दिए, तो भौतिक दुनिया में यहाँ एक साधारण, लगभग महत्वहीन लेन देन जैसा लग रहा था। शायद किसी ने देखा भी होगा तो सोचा होगा कि यह कोई पुराना कर्ज चुकाया जा रहा है या कोई व्यापारिक सौदा हो रहा है। पैसों का लेन देन एक सूक्ष्म इशारा, एक मुस्कान जिसमें भीतर अथाह द्वेष और घृणा छुपी हुई थी। यह सब भौतिक आंखों के लिए अदृश्य था, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में उस अंतिम भुगतान की गूंज एक महायुद्ध के ढोल की पहली चोट जैसी थी। इसकी ध्वनि ने ब्रह्मांड के ताने बाने को कंपा दिया। जो देवदूत तुम्हारी रक्षा के लिए नियुक्त थे, वे उदास हो गए क्योंकि वे जानते थे कि अब युद्ध का समय आ गया है। जो राक्षस और अंधकार की शक्तियां तुम्हारी प्रगति से जलती थीं, वे खुश होकर मुस्कुराईं।
उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया और मैं तुम्हारे रक्षक, तुम्हारे ईश्वर आगे बढ़ गई, क्योंकि मैं इसका अर्थ समझती थी। मैं समझती थी कि अब हस्तक्षेप का समय आ गया है, अब तुम्हें जगाने का समय आ गया है। उस स्त्री ने जिस व्यक्ति को पैसे दिए हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके शब्दों में वजन है, जिसकी पहुंच उन जगहों तक है जहां तुम्हारी अभी तक कोई पहचान नहीं है। वह ऐसे कमरों में जा सकता है जहां तुम्हें कभी बुलाया नहीं गया। वह ऐसे कानों में जहर घोल सकता है जो तुम्हारे बारे में कुछ भी सुनने को तैयार है। वह तुम्हारा नाम उन जगहों पर बदनाम कर सकता है, उन महफिलों में तुम्हारी इज्जत उछाल सकता है जहां तुम्हें कभी अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह व्यक्ति केवल पैसों के लिए यह काम नहीं कर रहा है, यह बात तुम्हें समझनी होगी। पैसा तो केवल एक माध्यम है, एक बहाना है। असली कारण तुम्हारे प्रति उसके मन में बसी गहरी नाराजगी और कड़वाहट है, एक ऐसी दबी हुई ईर्ष्या जिसे उस स्त्री ने अपनी बातों से, अपनी चालाकी से आंख की तरह भड़का दिया है। उसने उस सुलगती हुई चिंगारी को एक धधकती हुई ज्वाला में बदल दिया है। ये सिर्फ एक भुगतान नहीं था मेरे बच्चे, ये एक समझौता था, एक अपवित्र समझौता, तुम्हें हर संभव तरीके से नुकसान पहुंचाने का समझौता। तुम्हारी छवि को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, जिसे तुमने वर्षों की मेहनत और ईमानदारी से बनाया है, उसे मिट्टी में मिलाने का समझौता। तुम्हारे भाग्य के दरवाजों को जो अब खुलने ही वाले थे, उन्हें हमेशा के लिए बंद करने का समझौता। और दूसरों को जो तुम्हारी योग्यता पर विश्वास करते हैं, जो तुम्हारी क्षमताओं का सम्मान करते हैं, उनके मन में तुम्हारे लिए संदेह का बीज बोने का समझौता। यह एक ऐसा हमला है जो सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे से किया जा रहा है। मैं यहाँ इसलिए हूँ, मैं तुमसे सीधे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस खतरे को चुपचाप नहीं संभाला जा सकता। यह कोई छोटी मोटी बाधा नहीं है जिसे तुम अपनी बुद्धि से पार कर लोगे। यह एक आध्यात्मिक हमला है और इसका जवाब भी आध्यात्मिक स्तर पर ही देना होगा। अगर तुम स्वर्ग के आदेश के अनुसार, मेरे निर्देशों के अनुसार कदम नहीं उठाओगे तो इसका असर तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू पर पड़ेगा। तुम्हारे काम पर, तुम्हारे रिश्तों पर, तुम्हारी सेहत पर और तुम्हारी मानसिक शांति पर। वो व्यक्ति अभी भी अपने हथियार तैयार कर रहा है, वह अपनी रणनीति बना रहा है। उसके पास बोलने के लिए शब्द हैं, ऐसे शब्द जो आधे सच और आधे झूठ से बुने गए हैं, जो सुनने में तो तर्क संगत लगेंगे लेकिन जिनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी छवि को धूमिल करना है। उसके पास दिखाने के लिए झूठे दस्तावेज हैं जिन्हें बड़ी ही चालाकी से तैयार किया गया है, और उसके पास गढ़ने के लिए झूठी कहानियां हैं, ऐसी कहानियां जो तुम्हारी कमजोरियों को, तुम्हारी पिछली गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगी। उसका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से खत्म करना है, तुम्हारे आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद करना है और तुम्हें एक ऐसी अदृश्य लड़ाई में धकेलना है जो तुम्हें कभी नहीं लड़नी चाहिए थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें तुम खुद को सही साबित करते करते ही थक जाओगे। और वो स्त्री, वह षड्यंत्रकारी, वह सोचती है कि वह अछूत है, वह मानती है कि वह कभी पकड़ी नहीं जाएगी क्योंकि उसने अपने हाथ बड़ी ही सफाई से छिपा रखे हैं। उसने अपनी भूमिका को पर्दे के पीछे रखा है। उसने तुम्हारे सामने मुस्कुराया है। मेरे बच्चे, उसने तुमसे सहानुभूति के शब्द कहे हैं। जब तुम परेशान थे तो उसने तुम्हें सांत्वना देने का नाटक किया है। उसने तुम्हारी परवाह करने और तुम्हारे पक्ष में होने का गहरा और विश्वसनीय नाटक किया है। लेकिन उसका दिल, उसकी आत्मा पहले ही क्षण से विश्वासघात की ओर झुक चुकी थी। उसका हर शब्द एक गणना थी, हर मुस्कान एक मुखौटा थी। भगवान ने, मैंने उस दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी देर रात की बातचीत देखी है। मैंने उन संदेशों को पढ़ा है जो उन्होंने एक दूसरे को भेजे हैं। भगवान ने देखा है कि जब वे तुम्हारी कमजोरियों पर, तुम्हारी भोली भाली बातों पर चर्चा करते हैं तो वह स्त्री कैसे अट्टहास करती है, कैसे उसका चेहरा क्रूर संतुष्टि से चमक उठता है।
भगवान ने देखा है कि जब तुम्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, जब तुम उसे अपना मित्र समझकर उस पर भरोसा कर रहे होते हो, तब वे दोनों मिलकर तुम्हें कैसे और कहां नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं। वे तुम्हारे सबसे नाजुक क्षणों का इंतजार कर रहे हैं। एक पल के लिए भी यह मत सोचना कि स्वर्ग को इसकी जानकारी नहीं है। एक पल के लिए भी यह मत सोचना कि तुम इस लड़ाई में अकेले हो। नहीं, तुम इसे इसीलिए पढ़ रहे हो। तुम मेरी आवाज को अपने भीतर इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मैंने हस्तक्षेप किया है। मैंने उस परम शक्ति से, उस ईश्वर से प्रार्थना की है कि मुझे बिना और देर किए तुमसे सीधे बात करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अब समय आ गया है। अंधकार की वह श्रृंखला, वह चयन पहले ही शुरू हो चुकी है। हमले का पहला चरण क्रियान्वित हो चुका है, लेकिन इसे तोड़ने की, इस पूरे षड्यंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने की शक्ति तुम्हारी आज्ञाकारिता में है, तुम्हारे विश्वास में है। अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे, अपनी आध्यात्मिक आंखों को खोलो। सतर्क रहो। अब किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति को हल्के में मत लो। हर छोटी से छोटी घटना, हर अप्रत्याशित शब्द, हर अजीब व्यवहार अब एक संकेत हो सकता है। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो, खासकर उन पर जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करते हैं। एक बात और जान लो जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह भुगतान, यह अंतिम हमला अचानक नहीं हुआ। ये ठीक उस समय हुआ जब तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने लगा था, कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण। तुम्हें शायद लगा होगा कि यह एक छोटी सी सफलता है, एक छोटी सी उपलब्धि है, लेकिन स्वर्ग ने इसका जश्न मनाया था, क्योंकि हम जानते थे कि यह केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे लिए एक नया सुनहरा दरवाजा खुलने लगा था, एक बड़ा अवसर, एक ऐसी संभावना जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती थी, वह तुम्हारे सामने आ रही थी। उस स्त्री ने यह देखा। उसने तुम्हारी आंखों में वह चमक देखी, तुम्हारी चाल में वह आत्मविश्वास देखा। उसने सबके सामने मुस्कुराया तो सही, उसने तुम्हें बधाई भी दी, लेकिन उसके दिल में, उसकी आत्मा के अंधेरे कोने में गहरी असहनीय ईर्ष्या की आग जल उठी। उसने तुम्हारी सफलता की प्रार्थना नहीं की थी मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे विनाश की, तुम्हारे पतन की साजिश रची थी। उसने सोचा, अगर मैं अब भी इसी समय कुछ नहीं करती तो यह मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी पहुंच से भी ज्यादा ऊपर उठ जाएगा। इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और इसीलिए उसी हताशा और ईर्ष्या में उसने उस प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क किया और वह अंतिम निर्णायक समझौता कर लिया। वह मानती है कि उसने यह सब तुमसे, दुनिया से और शायद ईश्वर से भी छिपा लिया है, लेकिन ईश्वर ने, मैंने ठीक इसी समय उसे और उसके साथी को पूरी तरह से बेनकाब करने का फैसला किया है। और यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि तुम न केवल इस आने वाले तूफान से सुरक्षित रहो, बल्कि तुम और भी ऊपर उठो, पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचो। स्वर्ग की रणनीति केवल नुकसान को रोकना नहीं है मेरे बच्चे, यह साधारण बचाव नहीं है। स्वर्ग की रणनीति इस पूरे खुलासे का, इस पूरे षड्यंत्र का उपयोग तुम्हें और ऊपर उठाने के लिए, तुम्हारी महिमा को और बढ़ाने के लिए करना है। लेकिन इसके लिए तुम्हें निष्क्रिय नहीं रहना है। तुम चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकते। तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा, कहीं अधिक तीव्रता से प्रार्थना करनी है। तुम्हें अपने पूरे विश्वास के साथ, अपनी पूरी आत्मा की शक्ति के साथ अपने जीवन में यह घोषणा करनी है कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सफल नहीं होगा। तुम्हें घोषणा करनी होगी कि तुम्हारे विरुद्ध बोली गई हर झूठी बात हवा में विलीन हो जाएगी। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में मेरा नाम पुकारना है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे लिए युद्ध करने के लिए मुझे विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। मैं लड़ूंगी, मैं तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, मैं तुम्हारे शत्रुओं के मार्ग में बाधा बनूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी सहमति चाहिए, मुझे तुम्हारी प्रार्थना की शक्ति चाहिए। इसे अनदेखा मत करो, इसे हल्के में मत लो। ये इतना गंभीर है, इतना वास्तविक है, जितना तुम अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकते। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए हैं वह बेचैन है, वह धन उसके हाथों में अंगारों की तरह जल रहा है।
वह हमला करने के सही मौके की तुम्हारी सबसे कमजोर घड़ी की तलाश में है। वे तुम्हें अचानक से अप्रत्याशित रूप से पकड़ना चाहते हैं। वे एक ऐसे नाजुक पल का इंतजार कर रहे हैं जब तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो, जब तुम थके हुए हो, जब तुम्हारा ध्यान बंटा हुआ हो। लेकिन स्वर्ग कहता है, मैं कहती हूं कि ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा, ऐसा कोई अवसर उन्हें नहीं मिलेगा। प्रकाश की एक अदृश्य दीवार तुम्हें चारों ओर से घेरे रहेगी। मेरे देवदूत तुम्हारे कदमों को नियंत्रित करेंगे। वे तुम्हें गलत समय पर गलत जगह होने से बचाएंगे और तुम्हारे शत्रु अपने ही बनाए हुए अंधेरे में ठोकर खाकर गिरेंगे। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बिछाया है, वही उनके लिए एक गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसमें वे खुद ही गिरेंगे। उसने जो पैसा दिया था वह उनके हाथों में राख हो जाएगा। वह पैसा उन्हें सुख नहीं बल्कि अशांति देगा। जो योजना वे निर्दोष और अचूक समझते थे, वह गवाहों के सामने, उन्हीं लोगों के सामने जिन्हें वे धोखा देना चाहते थे, टुकड़े टुकड़े होकर ध्वस्त हो जाएगी। और जब ऐसा होगा, जब तुम अपनी आंखों से यह सब देखोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह संयोग से नहीं हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इस चेतावनी का, मेरी वाणी का पालन किया था। तुमने प्रार्थना की थी, तुमने विश्वास किया था। अभी भी इसी क्षण जब तुम यह पढ़ रहे हो, देवदूत अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। वे उन वार्ताओं को बदल रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ होने वाली थी। वे उन रास्तों को बदल रहे हैं जिन पर चलकर तुम्हारे शत्रु तुम तक पहुंचना चाहते थे। वे ऐसी छोटी छोटी इनप्लकेबल देरियां कर रहे हैं जिससे तुम्हारे शत्रु हताश और भ्रमित हो जाएंगे। वे तुम्हें सही समय पर सही जगह पर रख रहे हैं ताकि उनकी कोई भी कोशिश, कोई भी तीर तुम तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन अपनी आत्मा में शांत मत रहो, निष्क्रिय मत बनो। अपने भाग्य पर जीवन की विजय की बात करो। अपने नाम पर सुरक्षा की, सम्मान की बात करो। प्रतिष्ठा पर ईश्वर के वचन, सत्य के वचन को बोलो, क्योंकि अंतिम भुगतान हो चुका है और हमला आध्यात्मिक स्तर पर शुरू हो गया है। लेकिन स्वर्ग का पलटवार, मेरा पलटवार, उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी है। जल्द ही, बहुत जल्द एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम कुछ सुनोगे, एक वाक्यांश, एक नाम, एक घटना का विवरण, और तुम्हारी आत्मा तुरंत इसकी पुष्टि करेगी। तुम्हारी आत्मा के भीतर एक घंटी बजेगी। यही है, यही वह बात है जिसके बारे में मुझे चेतावनी दी गई थी। तुम्हें पहचान की एक सहारण महसूस होगी। तुम इन शब्दों को, मेरी इस वाणी को याद करोगे और उस पल तुम अपनी आंखों से ईश्वर के हाथ को, मेरी शक्ति को देखोगे जो उस चीज को उजागर कर रहा है जो हमेशा के लिए अंधेरे में छिपी रहने वाली थी। वो स्त्री अब ज्यादा देर तक अपने उस झूठे दयालुता के मुखौटे के पीछे नहीं छिप पाएगी। उसका मुखौटा दरकने लगा है। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए थे, वह अपनी भूमिका को, अपनी नफरत को छिपा नहीं पाएगा। सच्चाई एक झरने की तरह बाहर आएगी और जब वह आएगी तो वह जंजीरों के टूटने जैसी, पुराने झूठे कागजों के फटने जैसी आजादी की एक शक्तिशाली आवाज के साथ आएगी जो तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी निर्दोषता की घोषणा कर रही होगी। यह अनुभव तुम्हें नष्ट नहीं करेगा मेरे बच्चे, यह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि यह तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगा। तुम्हारा नाम बदनाम नहीं होगा, उसका पहले से ज्यादा सम्मान होगा। तुम्हारे रास्ते बंद नहीं होंगे, वे ऐसे खुलेंगे जैसे किसी ने बाढ़ के फाटकों को खोल दिया हो। तुम्हारे आशीर्वाद चुराए नहीं जाएंगे, वे कई गुना बढ़ जाएंगे। तुम्हारे खिलाफ उठाया गया यह कदम उस स्त्री की हताशा का, उसकी ईर्ष्या का आधेरी मूर्खतापूर्ण कदम था। यह उस व्यक्ति का आखिरी दांव था जो जानता था कि वह तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी नियति को वैसे भी नहीं रोक सकता। अब जब यह कदम उठाया जा चुका है तो स्वर्ग को मुझे तुम्हारी ओर से अपनी पूरी शक्ति के साथ खुले तौर पर काम करने की अनुमति मिल गई है। क्या तुम इस पल का भार महसूस कर रहे हो? क्या तुम मेरे शब्दों में उस तात्कालिकता, उस अर्जेंसी को महसूस कर रहे हो? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, यह अभी इसी समय तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। यह एक जीवंत वास्तविकता है और ईश्वर ने तुम्हें, मेरे प्रिय बच्चे, इस बात का जीता जागता सबूत, एक
चलती फिरती गवाही बनने के लिए चुना है कि कोई भी मानवीय योजना, कोई भी छिपा हुआ भुगतान, कोई भी गहरा षड्यंत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा को, नियति के विधान को दरकिनार नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, तुम स्वर्ग की सबसे शक्तिशाली सेनाओं से घिरे हुए हो और मैं तुम्हारी माँ इस युद्ध के समाप्त होने तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे दाएं और बाएं खड़ी रहूंगी और यह युद्ध तुम्हारी शानदार, निर्विवाद और गौरवशाली जीत के साथ ही समाप्त होगा। तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए हो मेरे बच्चे कि यह महिला शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से तुम्हारे कितने करीब है। वह कोई दूर की दुश्मन नहीं है जिसे तुम जानते नहीं, वह तुम्हारे आसपास ही घूमती है, वह तुम्हारी परिधि में रहती है। वह तुम्हारे बारे में जानकारी इसलिए नहीं सुनती क्योंकि किसी ने उसे बताई है, बल्कि इसलिए सुनती है क्योंकि उसने बड़ी ही चालाकी से खुद को इस तरह स्थापित किया है जैसे वह तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो, तुम्हारे आसपास ही हो। सच तो यह है कि वह तुम्हें किसी और से कहीं ज्यादा ध्यान से एक शिकारी की नजरों से देख रही है। तुम्हारे साथ उसकी हर बातचीत, हर मुलाकात एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी जीत, तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारा हर आंसू उसके दिमाग में एक फाइल की तरह जमा हो गया है और उसकी इस घिनौनी योजना के लिए ईंधन बन गया है। वह तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कमजोरियों का आकलन करती रहती है। यही कारण है कि वह अंतिम भुगतान उसके लिए इतना महत्वपूर्ण, इतना जरूरी था। वह तुम्हें सिर्फ एक प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं देखती, वह तुम्हें एक दत्तरे के रूप में अपने अस्तित्व के लिए एक चुनौती के रूप में देखती है और उसकी विकृत मानसिकता में प्रतिद्वंद्वों को हटाया जाना चाहिए, उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए, उनके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। वह अपने रूप रंग, अपने व्यवहार को लेकर बहुत ही ज्यादा सावधान रहती है। वह कभी भी तुम्हारे पास खुले आरोपों या खुली दुश्मनी के साथ नहीं आती, नहीं, यह उसका तरीका नहीं है। इसके बजाय वह धुत को सहानुभूति की एक मोटी चादर में, दया के मीठे शब्दों में और मदद के झूठे प्रस्तावों में लपेट लेती है। वह चाहती है कि तुम पूरी तरह से यह यदि करो कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारी टीम में है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। वह तुम्हारी सबसे बड़ी राजदार और समर्थक बनने का नाटक करती है। लेकिन मैंने, तुम्हारी माँ ने उसका असली चेहरा तब देखा है जब तुम उसकी ओर नहीं देख रहे थे। मैंने उसकी आंखों में वह जहरीली चमक देखी है जो तुम्हारे सफल होने पर पल भर के लिए कौंध जाती है। मैंने वे शब्द सुने हैं जो वह तुम्हारे बारे में तब कहती है जब तुम उसकी ओर पीठ करके खड़े होते हो, जब तुम कमरे से बाहर चले जाते हो। वह सिर्फ तुम्हें धीमा होते नहीं देखना चाहती मेरे बच्चे, वह तुम्हें पूरी तरह से हमेशा के लिए रुका हुआ देखना चाहती है। उसकी संतुष्टि, उसकी आंतरिक शांति कुछ जगहों पर तुम्हारी अनुपस्थिति और कुछ महत्वपूर्ण बातचीत में तुम्हारी चुप्पी पर निर्भर करती है। यही कारण है कि उसने जिस व्यक्ति को पैसे दिए उसे उसने इतनी सावधानी से, इतनी सोच समझ कर चुना। वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है, वे तुम्हारे अनुमान से कहीं ज्यादा समय से एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे के साथ हैं। वह व्यक्ति खतरनाक है क्योंकि उसका प्रभाव, उसकी पहुंच उन क्षेत्रों और उन लोगों तक है जहां तुम अभी तक नहीं पहुंच सकते। वे संदेह पैदा करने में, कानफूसी करके माहौल नराब करने में माहिर हैं। उनके ऐसे संपर्क हैं जो बिना किसी सवाल के, बिना किसी जांच पड़ताल के उन पर भरोसा करते हैं। जब वे बोलते हैं तो दूसरे लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, उनकी ओर झुक जाते हैं। यही कारण है कि वे उस स्त्री द्वारा तैयार किए गए जहर के उस झूठ के वाहक बनने के लिए एकदम सही, सबसे उपयुक्त विकल्प थे। लेकिन स्वर्ग मैं उस जहर को काम नहीं करने दूंगी। तुम्हारे ऊपर एक अदृश्य, अभेद्य ढाल है, एक ऐसा आध्यात्मिक आवरण जिसे कोई मानवीय षड्यंत्र, कोई सांसारिक शक्ति भेद नहीं सकती। फिर भी उस ढाल को तुम्हारी चेतना द्वारा, तुम्हारे विश्वास द्वारा स्वीकार करना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ बता नहीं रही हूँ,
मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ कि तुम अपने जीवन पर स्वर्ग की इस पूर्ण सुरक्षा के साथ सहमत हो जाओ। इसे अपने दिमाग में ही नहीं, अपनी आत्मा में स्वीकार करो। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, उस स्त्री का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उसे पूरा विश्वास है कि उसके अंतिम भुगतान ने उसकी जीत सुनिश्चित कर दी है। वह अब निश्चिंत होने लगी है, यह सोचकर कि अब गेंद उसके पाले से निकलकर दूसरे के पाले में चली गई है और वह आराम से बैठकर अपनी योजना के फलित होने का, तुम्हारे पतन का इंतजार कर सकती है। यही अति आत्मविश्वास, यही घमंड उसका विनाश करेगा। उसे अभी तक यह एहसास नहीं है कि ईश्वर ने मैंने उसके पर्दाफाश के लिए, उसके पतन के लिए मंच तैयार कर दिया है। वह अनजाने में ही अपनी ही चालों के कारण सीधे उस स्पॉटलाइट में, उस प्रकाश में चली जाएगी जहां उसका हर झूठ उजागर हो जाएगा। वह ऐसे शब्द बोलेगी, ऐसा कोई काम करेगी जिसे उसने पूरी तरह से छिपा हुआ समझा था, और वे शब्द उन्हीं कानों तक पहुंचेंगे जिन्हें वह सबसे ज्यादा धोखा देना चाहती थी। वह क्षण जल्द ही आ रहा है मेरे बच्चे, जब उसका मुखौटा एक झटके में उतर जाएगा, और जब ऐसा होगा तो उसके पास उसे वापस पहनने का समय या अवसर नहीं होगा। इस पर्दाफाश का दिन तुम्हें अचानक लगेगा, एक झटके की तरह, लेकिन जान लो कि इसे स्वर्ग में बड़ी ही सावधानी और सटीकता के साथ तैयार किया गया है। हर विवरण, हर छोटी सी घटना को इस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है कि जब सच्चाई सामने आए तो उसे नकारा न जा सके। तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाएगा। कहानी का कोई दूसरा संस्करण, कोई और स्पष्टीकरण नहीं बचेगा। यह निर्विवाद, अटल और चमकदार सत्य होगा, और यह पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। जो लोग तुम्हारी योग्यता पर संदेह करने लगे थे, वे इस झूठ पर विश्वास करने के कारण रुको, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक सुनियोजित इशारा है कि तुम इस क्षण में इस संदेश को सुन और महसूस कर रहे हो। आज आदि शक्ति माँ काली ने तुम्हें अपने दिव्य संकेतों के माध्यम से यहाँ तक भेजा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन के इस मोड़ पर तुम्हें एक बहुत गहरी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई जाननी आवश्यक है। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो, अपने हृदय के द्वार खोलकर सुनो। अगर यह संदेश तुम तक किसी भी माध्यम से पहुंचा है, तो इस बात को अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लो कि तुम मेरे लिए, इस सृष्टि के लिए कितने खास हो, कितने अनमोल हो। तुम्हें स्वयं को किसी भी परिस्थिति में साधारण या कमतर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की चमक, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का प्रकाश इतना तीव्र है कि वह अब तुम्हारे आभा मंडल से निकलकर चारों ओर फैल रहा है, ब्रह्मांड के कोने कोने तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तुम्हारी इस दिव्य और चुंबकीय ऊर्जा से आकर्षित होकर एक व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने के लिए अत्यधिक बेचैन है। वह तड़प रहा है, उसके मन में तुम्हारे सिवा कोई और विचार नहीं है। वह तुम्हारी ऊर्जा के सागर में गोता लगाना चाहता है, तुम्हारे सानिध्य में शांति पाना चाहता है। लेकिन साथ ही एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि तुम्हारी इसी दिव्य ऊर्जा से, तुम्हारी बढ़ती हुई चमक से, तुम्हारी सफलता और तुम्हारे सुकून से कोई बहुत ही बुरी तरह से परेशान भी है। वह जल रहा है, ईर्ष्या की अग्नि में भस्म हो रहा है। आज मैं तुमसे तुम्हारी इसी अद्भुत और शक्तिशाली ऊर्जा के बारे में विस्तार से बात करने आई हूँ। इस समय, इस काल खंड में तुम लोगों के बीच चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बने हुए हो। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ प्रशंसा में, कुछ आश्चर्य में और कुछ गहरी ईर्ष्या में। तुम्हें लोग इतना देख रहे हैं, तुम्हारी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर इतना गहरा ध्यान दे रहे हैं कि अगर तुम इसकी पूरी सच्चाई जान लो तो एक पल के लिए तुम्हारा दिमाग सुन्न हो जाएगा, तुम्हारा दिल धड़कना भूल जाएगा। तुम सोच में पड़ जाओगे कि क्या सच में ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं? क्या कोई इस हद तक किसी के जीवन में रुचि ले सकता है? तुमने तो अपने सबसे बुरे सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी। अगर तुम आदि शक्ति मां काली पर अटूट विश्वास रखते हो, अगर तुम मानते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तो इस संदेश को अपनी स्वीकृति दो। इस वीडियो को अभी लाइक करो,
इसे उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित करो। कमेंट में पूरे मन और श्रद्धा से लिखो, जय मां काली। और देखो कैसे तुम्हारी ऊर्जा का सुरक्षा कवच और भी मजबूत हो जाता है। मैं इस क्षण एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा को बहुत तीव्रता से महसूस कर रही हूँ जिसने हाल ही में अपने किसी बहुत करीबी दोस्त या परिवार के किसी ऐसे सदस्य से एक निर्णायक दूरी बना ली है जिसके साथ तुम्हारा खून का या दिल का रिश्ता बहुत गहरा था। तुमने उनके साथ अपनी ऊर्जा के प्रवाह को जैसे पूरी तरह से रोक दिया है। एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। यह दीवार तुम्हारी इच्छा शक्ति की दीवार है, तुम्हारे आत्मसम्मान की दीवार है। तुमने उनके बारे में सोचना लगभग बंद कर दिया है, और अगर कभी उनका ख्याल आता भी है तो तुम उसे अपने मन से तुरंत झटक देते हो, उसे बाहर निकाल फेंकते हो। तुमने उनके साथ हर तरह का रिश्ता, हर तरह की बातचीत, हर तरह का संपर्क, चाहे वह फोन पर हो, संदेशों के माध्यम से हो या सामाजिक मेलजोल हो, सब कुछ जैसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ये सारा का सारा बदलाव, ये पूरी की पूरी दूरी तुम्हारी तरफ से ही उत्पन्न हुई है। तुमने ही यह कठोर लेकिन आवश्यक निर्णय लिया है। तुमने ही यह दूरी बनाई है, और यह बात मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से शीशे की तरह साफ दिख रही है। अब तुम्हारी आत्मा इस बात के लिए तैयार नहीं है कि तुम उनके बारे में सोचो। ना ही तुम्हारा मन अब उनसे कोई बात करना चाहता है, और ना ही तुम उनके बारे में अपने मन में कोई भी किसी भी प्रकार का ख्याल लाना चाहते हो। तुम उस अध्याय को बंद कर चुके हो। अब सुनो, जिस व्यक्ति से तुमने यह दूरी बनाई है वह तुम्हारी इस चुप्पी से, तुम्हारी इस अनुपस्थिति से बहुत ज्यादा बेचैन है। उसे असहनीय तकलीफ हो रही है, ऐसी पीड़ा जिसे वह किसी से कह भी नहीं पा रहा है। यह इंसान, चाहे वह पुरुष हो या महिला, इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसकी दुनिया हिल गई है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है। मेरी ऊर्जा यह बता रही है कि यह शख्स इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और अंधकारमय दौर से गुजर रहा है। उसे शायद सेहत से जुड़ी कुछ गंभीर परेशानियां भी घेर रही हैं। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। और यह सब क्यों हो रहा है? यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से तुमने उससे अपनी ऊर्जा का प्रवाह काटा है, जब से तुमने उससे बात करना बंद किया है, उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट-पुलट हो गया है। उसकी दुनिया तहस नहस हो गई है। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक ढेर सारी मुश्किलें आ गई हैं, जैसे दुर्भाग्य ने उसके दरवाजे पर डेरा डाल लिया हो। मैं तुम्हें एक और बहुत गहरी बात बता दूं, मेरे बच्चे, यह शख्स हमेशा से, जब से तुम उसे जानते हो, तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल करता था। वह तुम्हारी ऊर्जा पर पलता था। वह एक ऊर्जा का चोर था, एक एनर्जी वैम्पायर। जैसे वह तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी सकारात्मकता से, तुम्हारी जीवन शक्ति से अपनी ताकत खींच रहा था, अपनी जिंदगी चला रहा था। लेकिन अब जब से तुमने उससे यह निर्णायक दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी में सब कुछ बिगड़ गया है। उसका सुरक्षा कवच टूट गया है। और तुम याद करो, जब भी तुम उससे बात करते थे, तुम्हें ऐसा महसूस होता था कि तुम्हारी सारी ताकत जैसे किसी ने खींच ली हो, निचोड़ ली हो। तुम्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे कोई तुम्हारी आत्मा की सारी ऊर्जा सोख ले रहा हो, तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा हो। ऐसा तुम्हारे साथ कई बार, अनगिनत बार हुआ होगा, जब तुमने उससे बात की और बाद में तुम्हें लगा कि तुम पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हो, जैसे तुम्हारी सारी शक्ति कोई चूस गया हो। तुम्हें बहुत ज्यादा असहनीय थकावट महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि उस समय तुम्हें यह एहसास तो होता था कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते थे कि यह कैसे हो रहा है। तुम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते थे। बहुत ज्यादा दिमागी और शारीरिक थकावट का एहसास होता था। जब भी तुम इस व्यक्ति से लंबी बातचीत करते थे, तुम्हें एक अजीब सा खालीपन और निराशा महसूस होने लगती थी। इस व्यक्ति से बात करने के बाद शायद तुम्हें सिर दर्द की समस्या भी बहुत ज्यादा होती होगी,
या जब भी यह व्यक्ति तुमसे बात करके तुम्हारे घर से या तुम्हारे पास से कहीं जाता है तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट और ऐसी शक्तिहीनता का एहसास होता था कि जैसे मैं मीलों तक दौड़ने के बाद थक चुका हूँ। तुम्हें लगता था कि मेरी शक्ति को, मेरी सकारात्मकता को किसी ने खींच लिया है। अब यह व्यक्ति जो तुम्हारी ऊर्जा के बिना इतना कमजोर और लाचार हो चुका है, फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे साथ जुड़कर अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता है। अपनी बुझती हुई लौ को तुम्हारी आग से फिर से जलाना चाहता है। यह बात मेरी दिव्य दृष्टि में बहुत साफ दिख रही है कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह भी अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि तुम एक स्वाभाविक चिकित्सक हो, एक प्राकृतिक हीलर हो। तुम्हारी आत्मा में मरहम लगाने की अद्भुत शक्ति है। तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों की बिखरी हुई शक्ति को, उनकी टूटी हुई आत्मा को बहुत अच्छे से ठीक करते हो। तुमसे बात करके लोगों को असीम शांति और बहुत अच्छा महसूस होता है। वह व्यक्ति तुम्हारी इसी शक्ति से बहुत ज्यादा हल्का और अच्छा महसूस करता था, क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति को किसी प्यासे की तरह सोख लेता था। जब भी वह तुम्हारे पास होता था या तुमसे फोन पर भी बात करता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। उसकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां जैसे तुम अपने ऊपर ले लेते थे। लेकिन जब से उसने तुमसे दूरी बनाई, या यूं कहें कि जब से तुमने उससे दूरी बनाई, तब से उसकी जिंदगी में बहुत बुरी स्थिति आ गई है। एक भयावह दौर शुरू हो गया है। वह बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है। मुझे यह भी दिख रहा है कि अभी भी उसकी शक्ति को, उसकी आत्मा को बहुत ज्यादा उपचार और ठीक करने की जरूरत है। वह एक बहुत खराब, बहुत ही दयनीय स्थिति में है और उसे तुम्हारी जीवन दायिनी शक्ति की इस समय बहुत ज्यादा, किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरत है। अब यह समझ लो कि तुम्हारे ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी है। सारा निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें यह देखना होगा, अपने दिल और दिमाग से यह तय करना होगा कि क्या तुम इस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में, अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में शामिल करना चाहते हो या नहीं। क्या तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो? अगर तुम्हें अपनी अंतरात्मा से यह आवाज आती है, अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार की शांति के लिए या तुम्हारे अन्य रिश्तों के लिए ठीक नहीं है और उससे एक स्वस्थ और स्थायी दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे हित में है, तो वही करो जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें निर्देश देती है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही करो, क्योंकि वह मेरी ही आवाज है। सारी चीजें, सारे निर्णय अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए गए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति बदल चुका है और तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए अब सही है, तो तुम उसे एक अवसर देकर फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो। ये पूरी तरह से 100% तुम्हारा फैसला है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो वह भी तुम्हारा ही फैसला होगा। यह बात बहुत साफ है कि कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जो तुम्हारी शक्ति के लिए बहुत परेशान है। वह तड़प रहा है। वह बहुत बेसब्री से, बहुत आतुरता से तुम्हारी शक्ति के प्रकाश में फिर से शामिल होना चाहता है। उसकी हालत बहुत खराब है और उसे ठीक करने के लिए, उसे इस अंधकार से निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हीलिंग एनर्जी, तुम्हारी सकारात्मक शक्ति ही काम कर सकती है। वह हमेशा से तुम्हारी शक्ति को सोखना चाहता था और जब से तुमने उससे दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, बिखर गई है। मुझे अपनी ऊर्जा दृष्टि में यह भी दिख रहा है कि शायद एक नहीं बल्कि 2 ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी शक्ति में फिर से शामिल होना चाहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाना चाहते हैं। यह 2 लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी इस दूरी से बहुत परेशान हैं और बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। जब से तुमने अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा की ढोर को उनसे दूर किया है, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उन्हें बहुत सारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जिंदगी तहस नहस हो रही है। उनका हर काम बिगड़ रहा है। सब कुछ बिखर रहा है। यह लोग इस समय बहुत ही ज्यादा खराब और दयनीय हालत में हैं।
एक खास बात यह भी है कि इस संदेश को सुनते समय शायद तुम्हारे आसपास बैंगनी रंग के कपड़े हैं, या कोई बैंगनी रंग की वस्तु है, या फिर तुमने खुद काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। यह बात भी ऊर्जा के प्रवाह में सामने आई है। तुम्हारे आसपास कुछ विशेष रंग मुझे बहुत ज्यादा तीव्रता से दिख रहे हैं। पीला रंग जो ज्ञान और खुशी का प्रतीक है, लाल रंग जो जुनून और खतरे दोनों का प्रतीक है, नीला रंग जो शांति और संवाद का प्रतीक है, सफेद रंग जो पवित्रता का प्रतीक है, और भूरा रंग भी जो स और जमीन से जुड़े होने का प्रतीक है। हो सकता है तुम्हारे कमरे की दीवार का रंग इनमें से कोई एक हो, या तुम्हारे कपड़ों में यह रंग शामिल हो। गुलाबी रंग और हरा रंग भी बहुत प्रबलता से दिख रहा है। शायद तुम्हें यह रंग बहुत पसंद हो, या तुम्हारे आसपास यह रंग किसी न किसी रूप में मौजूद हो। और हाँ, ऐसा भी तीव्र आभास हो रहा है कि कोई इस समय कॉफी या चाय पी रहा है, या पीने के बारे में सोच रहा है। अब एक बहुत जरूरी बात सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ विशेष लोगों से थोड़ा सावधान रहने की, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वो लोग जो तुम्हें अपनी अंतरात्मा से महसूस होता है कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी ऊर्जा को बिना तुम्हारी अनुमति के खींच लेते हैं, जो तुम्हें हर मुलाकात के बाद थका हुआ और खाली महसूस करवाते हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए तुमसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी मंशा में सिवाय अपनी भलाई के और कुछ नहीं होता। वह तुमसे रिश्ता बनाकर सिर्फ अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। मैं फिर से बहुत साफ शब्दों में कह रही हूँ, हालांकि तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है, सारा निर्णय तुम्हारा है, लेकिन सावधान रहना। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को चुराते हैं, तुम्हारी जीवन शक्ति को पीते हैं। जब तक तुम उनके आसपास रहते हो, उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलता है। वह अपनी जिंदगी में तरक्की करते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही तुम उनसे दूरी बनाते हो, तुम्हें तो सुकून मिलता है, लेकिन उनकी दुनिया उजड़ जाती है। जब भी तुम उनसे मिलते हो, उनसे बात करते हो, या वह तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारी ऊर्जा जैसे पूरी तरह से निचुड़ जाती है, मानो कोई गन्ने का रस निकाल कर पी ले। अगर ऐसा कोई भी इंसान तुम्हारे आसपास है, या तुमने हाल ही में उससे दूरी बना रखी है, और तुम चाहते हो कि यह दूरी हमेशा बनी रहे, तो यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही मजबूत और स्पष्ट संदेश है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसे लोगों से हर कीमत पर सावधान रहो। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में दोबारा घुसने के लिए, तुम्हारे आभा मंडल में फिर से प्रवेश करने के लिए बेकरार है। वह तड़प रहा है। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है, तो इसे ब्रह्मांड का एक सीधा हस्तक्षेप समझो और इसे पूरी गंभीरता से लो। तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत ही ज्यादा। हर किसी को ऐसे स्पष्ट संदेश और दिव्य मार्गदर्शन नहीं मिलते। जो लोग इस संदेश तक पहुंचे हैं, वह वाकई में मेरी नजर में, इस ब्रह्मांड की नजर में खास है। तुम्हें पहले ही वह सारी बातें बता दी जाती है जो तुम्हारी जिंदगी में आगे होने वाली है, ताकि तुम तैयार रह सको। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कोई गहरी साजिश रच रहा है, या तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी खुशियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों के जरिए, सपनों के जरिए, या ऐसे संदेशों के जरिए पहले ही सावधान किया जा रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में वापस आने के लिए बहुत परेशान है। वह तुमसे जल्द ही संपर्क करने की कोई ना कोई कोशिश जरूर करेगा, लेकिन याद रखना, वह सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है। तो थोड़ा सावधान रहना। अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सबसे ऊपर रखना, और उन लोगों से एक निर्णायक दूरी बनाए रखो जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं, तुम्हारी चमक को धुंधला करते हैं। यह शख्स जो वापस आना चाहता है, वह बहुत स्वार्थी है। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में घुसना चाहते हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहो। तुम्हें पूरी तरह से आजादी है, पूरी स्वतंत्रता है कि तुम क्या चुनते हो, लेकिन थोड़ा सावधान रहना भी तुम्हारी अपनी भलाई के लिए जरूरी है।
किसी को भी अपनी जिंदगी में अपनी ऊर्जा के पवित्र घेरे में बिना सोचे समझे, बिना पूरी तरह परखे जगह मत देना। ऐसे लोग जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल और जटिल बना सकते हैं, उनसे बिल्कुल दूरी रखो, चाहे वह कितना भी अपनापन क्यों ना दिखाएं। यह लोग सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। इनकी मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है, इनके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। यह लोग बहुत नीच किस्म के हैं, बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हैं, जिनके मन में सिवाय स्वार्थ के और कोई भावना नहीं भरी है। मैं देख रही हूँ कि इस वक्त यह लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा असहनीय परेशानियों से जूझ रहे हैं। इनके स्वास्थ्य में गंभीर दिक्कतें हैं। इनके परिवार में भी बहुत ज्यादा झगड़े और तनाव का माहौल चल रहा है। तुमने इनसे दूरी इसीलिए बनाई थी क्योंकि तुम यह जान चुके थे कि यह लोग अच्छी से अच्छी चीजों को भी अपनी नकारात्मकता से बिगाड़ देते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ शांत और अच्छा चल रहा हो तो यह लोग किसी न किसी तरह से कोई ना कोई बात करके तुम्हारे परिवार में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं। शायद तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच या परिवार के किसी और सदस्य के साथ कोई गहरी गलतफहमी करवा दें, कोई जहर घोल दें। ये लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशी देखकर जलते हैं, तुम्हारी तरक्की देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ते हैं। तुमने पहले भी यह कई बार देखा होगा, अनुभव किया होगा कि यह लोग तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी मानसिक शांति को कमजोर करते हैं। तुम्हें हर मुलाकात के बाद थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करवाते हैं। तुमने बहुत सोचने के बाद यह निर्णय लिया होगा कि यह लोग मेरे लिए, मेरे परिवार की सुख शांति के लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए या मेरे जीवन साथी के साथ मेरे रिश्ते के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए तुमने इनसे एक मजबूत दूरी बना ली। तुम्हें उन लोगों से भी विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है जो चुगली करने में, इधर की बात उधर करने में माहिर। यह वही लोग हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बातें करते हैं, तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। यह गलत अफवाहें फैलाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने का, उनका अपमान करने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते। इनका यही मुख्य काम है, बातों को तोड़ मरोड़ कर, उनमें झूठ का मसाला लगाकर, झूठी कहानियां गढ़कर लोगों के बीच गहरी गलतफहमियां और नफरत पैदा करना। इस वक्त इनकी अपनी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, एक बवंडर आया हुआ है। अपने हालात इतने ज्यादा खराब है कि इन्हें अब यह लगने लगा है कि जब से तुमने इनसे दूरी बनाई है तब से इनकी जिंदगी और भी ज्यादा बदतर हो गई है, नरक बन गई है। यह लोग अब यह मानने लगे हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही, तुम्हारे साथ रहने की वजह से ही उनकी जिंदगी पहले किसी तरह ठीक ठाक चल रही थी और अब क्योंकि तुम उनके आसपास नहीं हो, तुम्हारी ऊर्जा का सहारा उन्हें नहीं मिल रहा है। उनकी दुनिया जैसे ढह रही है, उनका अस्तित्व बिखर रहा है। इसीलिए इसी एकमात्र कारण से यह लोग फिर से तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे आभा मंडल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और यह कोई साधारण कोशिश नहीं होगी। यह लोग पूरी योजना के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ तुम्हारे करीब आने की एक गहरी साजिश रच रहे हैं। शायद यह तुम्हें बहुत मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करें, तुम्हारी झूठी तारीफें करें या फिर पुरानी बातों को उठाकर, पुराने एहसानों को याद दिलाकर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। लेकिन तुम्हें इनके किसी भी झांसे में, किसी भी जाल में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी जबरदस्त है कि कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तुम हमेशा हर मुश्किल में, हर चुनौती में जीत हासिल करते हो। तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा राज है तुम्हारा सच्चा, पवित्र और मजबूत दिल। तुम ना सिर्फ खुद को हर परिस्थिति में संभाल लेते हो, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी तुमसे सुकून और शांति मिलती है। तुम एक स्वाभाविक मरहम लगाने वाले इंसान हो, एक हीलर हो। तुम्हारी मौजूदगी अपने आप में एक जादू की तरह है, एक चमत्कार की तरह है। तुम जहां भी होते हो वहां का माहौल अपने आप हल्का, सकारात्मक और खुशनुमा हो जाता है।
तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी निश्चल हंसी, ये सब तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए किसी दिव्य दवा से कम नहीं है। खासकर तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा परिवार, चाहे वह तुम्हारे माता पिता हो, तुम्हारे भाई बहन हो या तुम्हारा जीवन साथी और तुम्हारे बच्चे, वो तुम्हारी वजह से खुद को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मानते हैं। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनकी जिंदगी में एक रोशनी की तरह, एक उम्मीद की किरण की तरह काम करती है। तुम्हारे साथ समय बिताने से उन्हें न सिर्फ असीम खुशी मिलती है, बल्कि वह खुद को एक और बेहतर इंसान भी महसूस करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारी इस खूबसूरत, इस अनमोल ऊर्जा का हकदार नहीं है। सिर्फ वही लोग तुम्हारी जिंदगी में जगह पाने के लायक हैं जो तुम्हारी तरह सच्चे नेक दिल वाले और बिना किसी छल कपट के हों, जिनके मन में कोई छुपा हुआ एजेंडा हो, कोई स्वार्थ हो, जो तुम्हारे साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए रहना चाहते हो, या जो तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी मासूमियत का गलत फायदा उठाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे दिल में कोई भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है। यह एक दिव्य खजाना है और इसे सिर्फ उन लोगों के साथ ही बांटना चाहिए जो इसकी सच्ची कदर करते हो, जो इसका सम्मान करते हो। तो उन चुगलीबाजों की, उन ऊर्जा चोरों की चालों से सावधान रहो। उनकी मीठी बातों में, उनके भावनात्मक जाल में मत आना। तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र और इतनी ताकतवर है कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहता है और सिर्फ उन लोगों को अपने करीब रखो जो तुम्हारी तरह साफ और सच्चे दिल के हो। तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ वही लोग रहने चाहिए जो तुम्हारी चमक को, तुम्हारी रोशनी को और ज्यादा बढ़ाएं, न कि उसे कम करने या बुझाने की कोशिश करें। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो चुगली करने में, दूसरों की पीठ पीछे बुराई करने में माह कामिल हैं। दूसरों की तरक्की और खुशी देखकर उनकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। वे जलन की आग में जलते हैं या फिर इधर की बात उधर ले जाकर उसमें मिर्चमशाला लगाकर लोगों के बीच झगड़ा करवाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी पवित्र ऊर्जा के क्षेत्र में जगह रखने के बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर लायक नहीं है। उनकी मौजूदगी तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को किसी दीमक की तरह कमजोर करती है, उसे दूषित करती है। अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटाने का इंतजाम अब अपने आप हो रहा है। ब्रह्मांड यह कार्य स्वयं कर रहा है। न तुम्हें कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, न मुझे और न ही किसी और को। कर्म का सिद्धांत अब पूरी शक्ति से काम कर रहा है। यह लोग तुम्हारी ताकत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अच्छाई के बिल्कुल भी हकदार नहीं है। उनकी सोच, उनकी हरकतें और उनकी ऊर्जा तुम्हारे स्तर से कहीं ज्यादा नीचे हैं, बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर की है। आने वाले समय में भी यही होगा। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई के साथ नहीं रह सकते, वह धीरे धीरे एक एक करके खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो तुम्हें और भी ज्यादा मजबूत और समझदार बनाने के लिए हो रहा है। तुम शायद यह भी देख रहे कि कुछ पुराने लोग, जिन्हें तुमने बहुत पहले ही अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था, अब फिर से भयावह दौर शुरू हो गया है। वह बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है। मुझे यह भी दिख रहा है कि अभी भी उसकी शक्ति को, उसकी आत्मा को बहुत ज्यादा उपचार और ठीक करने की जरूरत है। वह एक बहुत खराब, बहुत ही दयनीय स्थिति में है और उसे तुम्हारी जीवन दायिनी शक्ति की इस समय बहुत ज्यादा किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरत है। अब यह समझ लो कि तुम्हारे ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी है। सारा निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें यह देखना होगा, अपने दिल और दिमाग से यह तय करना होगा कि क्या तुम इस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में, अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में शामिल करना चाहते हो या नहीं। क्या तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो? अगर तुम्हें अपनी अंतरात्मा से यह आवाज आती है, अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति
तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार की शांति के लिए या तुम्हारे अन्य रिश्तों के लिए ठीक नहीं है, और उससे एक स्वस्थ और स्थायी दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे हित में है, तो वही करो जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें निर्देश देती है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही करो, क्योंकि वह मेरी ही आवाज है। सारी चीजें, सारे निर्णय अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए गए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति बदल चुका है और तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए अब सही है, तो तुम उसे एक अवसर देकर फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो। ये पूरी तरह से 100% तुम्हारा फैसला है, और अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो वह भी तुम्हारा ही फैसला होगा। यह बात बहुत साफ है कि कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जो तुम्हारी शक्ति के लिए बहुत परेशान है। वह तड़प रहा है, वह बहुत बेसब्री से, बहुत आतुरता से तुम्हारी शक्ति के प्रकाश में फिर से शामिल होना चाहता है। उसकी हालत बहुत खराब है, और उसे ठीक करने के लिए, उसे इस अंधकार से निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हीलिंग एनर्जी, तुम्हारी सकारात्मक शक्ति ही काम कर सकती है। वह हमेशा से तुम्हारी शक्ति को सोखना चाहता था, और जब से तुमने उससे दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, बिखर गई है। मुझे अपनी ऊर्जा दृष्टि में यह भी दिख रहा है कि शायद एक नहीं बल्कि 2 ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी शक्ति में फिर से शामिल होना चाहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाना चाहते हैं। यह 2 लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी इस दूरी से बहुत परेशान हैं और बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। जब से तुमने अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा की ढोर को उनसे दूर किया है, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उन्हें बहुत सारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जिंदगी तहस नहस हो रही है, उनका हर काम बिगड़ रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। यह लोग इस समय बहुत ही ज्यादा खराब और दयनीय हालत में हैं। एक खास बात यह भी है कि इस संदेश को सुनते समय शायद तुम्हारे आसपास बैंगनी रंग के कपड़े हैं, या कोई बैंगनी रंग की वस्तु है, या फिर तुमने खुद काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। यह बात भी ऊर्जा के प्रवाह में सामने आई है। तुम्हारे आसपास कुछ विशेष रंग मुझे बहुत ज्यादा तीव्रता से दिख रहे हैं। पीला रंग जो ज्ञान और खुशी का प्रतीक है, लाल रंग जो जुनून और खतरे दोनों का प्रतीक है, नीला रंग जो शांति और संवाद का प्रतीक है, सफेद रंग जो पवित्रता का प्रतीक है, और भूरा रंग भी जो स और जमीन से जुड़े होने का प्रतीक है। हो सकता है तुम्हारे कमरे की दीवार का रंग इनमें से कोई एक हो, या तुम्हारे कपड़ों में यह रंग शामिल हो। गुलाबी रंग और हरा रंग भी बहुत प्रबलता से दिख रहा है। शायद तुम्हें यह रंग बहुत पसंद हो, या तुम्हारे आसपास यह रंग किसी न किसी रूप में मौजूद हो। और हाँ, ऐसा भी तीव्र आभास हो रहा है कि कोई इस समय कॉफी या चाय पी रहा है, या पीने के बारे में सोच रहा है। अब एक बहुत जरूरी बात सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ विशेष लोगों से थोड़ा सावधान रहने की, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वो लोग जो तुम्हें अपनी अंतरात्मा से महसूस होता है कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी ऊर्जा को बिना तुम्हारी अनुमति के खींच लेते हैं, जो तुम्हें हर मुलाकात के बाद थका हुआ और खाली महसूस करवाते हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए तुमसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी मंशा में सिवाय अपनी भलाई के और कुछ नहीं होता। वह तुमसे रिश्ता बनाकर सिर्फ अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। मैं फिर से बहुत साफ शब्दों में कह रही हूँ, हालांकि तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है, सारा निर्णय तुम्हारा है, लेकिन सावधान रहना। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को चुराते हैं, तुम्हारी जीवन शक्ति को पीते हैं। जब तक तुम उनके आसपास रहते हो, उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलता है। वह अपनी जिंदगी में तरक्की करते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही तुम उनसे दूरी बनाते हो, तुम्हें तो सुकून मिलता है, लेकिन उनकी दुनिया उजड़ जाती है। जब भी तुम उनसे मिलते हो, उनसे बात करते हो, या वह तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारी ऊर्जा जैसे पूरी तरह से निचुड़ जाती है।
मानो कोई गन्ने का रस निकाल कर पी ले। अगर ऐसा कोई भी इंसान तुम्हारे आसपास है या तुमने हाल ही में उससे दूरी बना रखी है और तुम चाहते हो कि यह दूरी हमेशा बनी रहे, तो यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही मजबूत और स्पष्ट संदेश है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसे लोगों से हर कीमत पर सावधान रहो। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में दोबारा घुसने के लिए, तुम्हारे आभा मंडल में फिर से प्रवेश करने के लिए बेकरार है। वह तड़प रहा है। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो इसे ब्रह्मांड का एक सीधा हस्तक्षेप समझो और इसे पूरी गंभीरता से लो। तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत ही ज्यादा। हर किसी को ऐसे स्पष्ट संदेश और दिव्य मार्गदर्शन नहीं मिलते। जो लोग इस संदेश तक पहुंचे हैं वह वाकई में मेरी नजर में, इस ब्रह्मांड की नजर में खास है। तुम्हें पहले ही वह सारी बातें बता दी जाती है जो तुम्हारी जिंदगी में आगे होने वाली है, ताकि तुम तैयार रह सको। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कोई गहरी साजिश रच रहा है या तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी खुशियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों के जरिए, सपनों के जरिए या ऐसे संदेशों के जरिए पहले ही सावधान किया जा रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में वापस आने के लिए बहुत परेशान है। वह तुमसे जल्द ही संपर्क करने की कोई ना कोई कोशिश जरूर करेगा, लेकिन याद रखना, वह सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है। तो थोड़ा सावधान रहना। अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सबसे ऊपर रखना और उन लोगों से एक निर्णायक दूरी बनाए रखो जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं, तुम्हारी चमक को धुंधला करते हैं। यह शख्स जो वापस आना चाहता है वह बहुत स्वार्थी है। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में घुसना चाहते हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहो। तुम्हें पूरी तरह से आजादी है, पूरी स्वतंत्रता है कि तुम क्या चुनते हो, लेकिन थोड़ा सावधान रहना भी तुम्हारी अपनी भलाई के लिए जरूरी है। किसी को भी अपनी जिंदगी में अपनी ऊर्जा के पवित्र घेरे में बिना सोचे समझे, बिना पूरी तरह परखे जगह मत देना। ऐसे लोग जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल और जटिल बना सकते हैं, उनसे बिल्कुल दूरी रखो, चाहे वह कितना भी अपनापन क्यों न दिखाएं। यह लोग सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। इनकी मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है, इनके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। यह लोग बहुत नीच किस्म के हैं, बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हैं, जिनके मन में सिवाय स्वार्थ के और कोई भावना नहीं भरी है। मैं देख रही हूँ कि इस वक्त यह लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा असहनीय परेशानियों से जूझ रहे हैं। इनके स्वास्थ्य में गंभीर दिक्कतें हैं। इनके परिवार में भी बहुत ज्यादा झगड़े और तनाव का माहौल चल रहा है। तुमने इनसे दूरी इसीलिए बनाई थी क्योंकि तुम यह जान चुके थे कि यह लोग अच्छी से अच्छी चीजों को भी अपनी नकारात्मकता से बिगाड़ देते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ शांत और अच्छा चल रहा हो, तो यह लोग किसी न किसी तरह से कोई ना कोई बात करके तुम्हारे परिवार में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं। शायद तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच या परिवार के किसी और सदस्य के साथ कोई गहरी गलतफहमी करवा दें, कोई जहर घोल दें। ये लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशी देखकर जलते हैं, तुम्हारी तरक्की देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ते हैं। तुमने पहले भी यह कई बार देखा होगा, अनुभव किया होगा कि यह लोग तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी मानसिक शांति को कमजोर करते हैं। तुम्हें हर मुलाकात के बाद थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करवाते हैं। तुमने बहुत सोचने के बाद यह निर्णय लिया होगा कि यह लोग मेरे लिए, मेरे परिवार की सुख शांति के लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए या मेरे जीवन साथी के साथ मेरे रिश्ते के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए तुमने इनसे एक मजबूत दूरी बना ली। तुम्हें उन लोगों से भी विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है जो चुगली करने में, इधर की बात उधर करने में माहिर। यह वही लोग हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बातें करते हैं, तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। यह गलत अफवाहें फैलाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने का, उनका अपमान करने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते।
इनका यही मुख्य काम है, बातों को तोड़ मरोड़ कर, उनमें झूठ का मसाला लगाकर, झूठी कहानियां गढ़कर लोगों के बीच गहरी गलतफहमियां और नफरत पैदा करना। इस वक्त इनकी अपनी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, एक बवंडर आया हुआ है। अपने हालात इतने ज्यादा खराब है कि इन्हें अब यह लगने लगा है कि जब से तुमने इनसे दूरी बनाई है तब से इनकी जिंदगी और भी ज्यादा बदतर हो गई है, नरक बन गई है। यह लोग अब यह मानने लगे हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही, तुम्हारे साथ रहने की वजह से ही उनकी जिंदगी पहले किसी तरह ठीक ठाक चल रही थी, और अब क्योंकि तुम उनके आसपास नहीं हो, तुम्हारी ऊर्जा का सहारा उन्हें नहीं मिल रहा है, उनकी दुनिया जैसे ढह रही है, उनका अस्तित्व बिखर रहा है। इसीलिए इसी एकमात्र कारण से यह लोग फिर से तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे आभा मंडल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और यह कोई साधारण कोशिश नहीं होगी। यह लोग पूरी योजना के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ तुम्हारे करीब आने की एक गहरी साजिश रच रहे हैं। शायद यह तुम्हें बहुत मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करें, तुम्हारी झूठी तारीफें करें, या फिर पुरानी बातों को उठाकर, पुराने एहसानों को याद दिलाकर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। लेकिन तुम्हें इनके किसी भी झांसे में, किसी भी जाल में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी जबरदस्त है कि कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तुम हमेशा हर मुश्किल में, हर चुनौती में जीत हासिल करते हो। तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा राज है तुम्हारा सच्चा, पवित्र और मजबूत दिल। तुम ना सिर्फ खुद को हर परिस्थिति में संभाल लेते हो, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी तुमसे सुकून और शांति मिलती है। तुम एक स्वाभाविक मरहम लगाने वाले इंसान हो, एक हीलर हो। तुम्हारी मौजूदगी अपने आप में एक जादू की तरह है, एक चमत्कार की तरह है। तुम जहां भी होते हो वहां का माहौल अपने आप हल्का, सकारात्मक और खुशनुमा हो जाता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी निश्चल हंसी, ये सब तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए किसी दिव्य दवा से कम नहीं है। खासकर तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा परिवार, चाहे वह तुम्हारे माता पिता हो, तुम्हारे भाई बहन हो, या तुम्हारा जीवन साथी और तुम्हारे बच्चे, वो तुम्हारी वजह से खुद को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मानते हैं। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनकी जिंदगी में एक रोशनी की तरह, एक उम्मीद की किरण की तरह काम करती है। तुम्हारे साथ समय बिताने से उन्हें न सिर्फ असीम खुशी मिलती है, बल्कि वह खुद को एक और बेहतर इंसान भी महसूस करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारी इस खूबसूरत, इस अनमोल ऊर्जा का हकदार नहीं है। सिर्फ वही लोग तुम्हारी जिंदगी में जगह पाने के लायक हैं जो तुम्हारी तरह सच्चे नेक दिल वाले और बिना किसी छल कपट के हों, जिनके मन में कोई छुपा हुआ एजेंडा हो, कोई स्वार्थ हो, जो तुम्हारे साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए रहना चाहते हो, या जो तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी मासूमियत का गलत फायदा उठाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे दिल में कोई भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है, यह एक दिव्य खजाना है और इसे सिर्फ उन लोगों के साथ ही बांटना चाहिए जो इसकी सच्ची कदर करते हो, जो इसका सम्मान करते हो। तो उन चुगलीबाजों की, उन ऊर्जा चोरों की चालों से सावधान रहो। उनकी मीठी बातों में, उनके भावनात्मक जाल में मत आना। तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र और इतनी ताकतवर है कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहता है और सिर्फ उन लोगों को अपने करीब रखो जो तुम्हारी तरह साफ और सच्चे दिल के हो। तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ वही लोग रहने चाहिए जो तुम्हारी चमक को, तुम्हारी रोशनी को और ज्यादा बढ़ाएं, न कि उसे कम करने या बुझाने की कोशिश करें। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो चुगली करने में, दूसरों की पीठ पीछे बुराई करने में माह कामिल हैं। दूसरों की तरक्की और खुशी देखकर उनकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। वे जलन की आग में जलते हैं या फिर इधर की बात उधर ले जाकर उसमें मिर्चमशाला लगाकर लोगों के बीच झगड़ा करवाते हैं।
ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी पवित्र ऊर्जा के क्षेत्र में जगह रखने के बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर लायक नहीं है। उनकी मौजूदगी तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को किसी दीमक की तरह कमजोर करती है, उसे दूषित करती है। अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटाने का इंतजाम अब अपने आप हो रहा है। ब्रह्मांड यह कार्य स्वयं कर रहा है। न तुम्हें कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, न मुझे और न ही किसी और को। कर्म का सिद्धांत अब पूरी शक्ति से काम कर रहा है। यह लोग तुम्हारी ताकत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अच्छाई के बिल्कुल भी हकदार नहीं है। उनकी सोच, उनकी हरकतें और उनकी ऊर्जा तुम्हारे स्तर से कहीं ज्यादा नीचे हैं, बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर की है। आने वाले समय में भी यही होगा। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई के साथ नहीं रह सकते, वह धीरे धीरे एक एक करके खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो तुम्हें और भी ज्यादा मजबूत और समझदार बनाने के लिए हो रहा है। तुम शायद यह भी देख रहे कि